हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं वर्गो के लिए 2025 की ईयरली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने अब तक नहीं की हुई है तो, और वीडियोज़ को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे मैं आपको आगे चलकर भी वीडियोस रेजोनेट होंगे। तो ये प्रोसेस ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए और कमेंट कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो तो आप बुक कर सकते हो मेरे साथ। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर है, आपकी एनर्जी को लेकर है, तो वो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जब भी मुझे कांटेक्ट करेंगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी, क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स होती है। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ, 2025 ईयरली रीडिंग की तरफ, और देखेंगे कि आपके लिए वहाँ पे क्या मैसेजेस आ रही है। तो वर्गो, चलिए देखते हैं कि आपके लिए 2025 की क्या मैसेजेस है। आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे हम कि क्या है। ओवरऑल एनर्जी 2025 के लिए आपके लिए है जजमेंट, टू ऑफ पेंटिकल्स और टू ऑफ वॉन्ड्स। आपकी जनरल मैसेजेस क्या है 2025 की? मैजिशियन है यहाँ पे, एट ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, और एक कार्ड जो गिर गई है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो हम इसे ले लेते हैं। तो वर्गो, आपकी ओवरऑल एनर्जी है जजमेंट, टू ऑफ पेंटिकल्स और टू ऑफ वॉन्ड्स। तो पहले तो ये जो साल है ये आपके लिए एक ऐसा साल है जहाँ पे आप बहुत कुछ पीछे छोड़ रहे हो अपने लाइफ में। आप बहुत साइकिल्स जो है अपनी जिंदगी की, आप उसे खत्म करके एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। आपके लाइफ में एक नई एनर्जी आ रही है, एक नई बिगिनिंग आ रहा है। आप में से बहुत कुछ लोग पास्ट के जो लेसन्स है आप उसे आप उसके बारे में सोचकर उन लेसन्स को आप आगे ले जा रहे हो, मगर पास्ट को आप पास्ट में रहने दे रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। तो डेफिनेटली ये साल आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक, जैसे मैंने कहा, एक रेन्यूअल सा लग रहा है, एक नई बिगनिंग सा लग रहा है। आप में से कुछ लोग एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो, और ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है आपके लाइफ में। बहुत सिग्निफिकेंस है इस शुरुआत की। आप बहुत सारे चीज़ों को कंसिडर कर रहे हो कि क्या मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो आपके लाइफ में बहुत सारी प्लानिंग चल रही है, बहुत फ्यूचर प्लानिंग चल रही है। आप वो कर रहे हो जो आपके फ्यूचर के लिए सही हो। आप फ्यूचर को मन में रखकर प्लान कर रहे हो, फ्यूचर को मन में रखकर डिसीजंस ले रहे हो। तो काफ़ी प्लानिंग और स्ट्रेटेजाइजिंग के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। टू ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा हो, मगर आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो हर चीज़ को। अपने पर्सनल लाइफ, अपने वर्क लाइफ, सबको आप बैलेंस करके ले जाना चाहते हो आगे। तो आप बहुत बिजी साल में एंटर करने वाले हो 2025 में। उसके अलावा आपके लिए जो जनरल मैसेजेस है वो ये है कि मैजिशियन है यहाँ पे, जेमिनी एनर्जी। तो ये साल आपके लिए मैनिफेस्टेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो आप सोच रहे हो, डिज़ायर करते हो, वो सब आप हासिल कर सकते हो। आपके अंदर वो पावर है, आप में वो काबिलियत है, जो आप चाहते हो वो आप कर सकते हो। मगर मैजिशियन एक सेल्फ बिलीफ की भी एनर्जी है, तो बिना बिलीफ के आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको पहले तो वो यकीन होना है, बिलीफ होना है कि आप वो सब कर सकते हो जो आप चाहते हो। तो मैजिशियन वहाँ यहाँ पे मैं वो देख रही हूँ कि ये अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो इस साल। करियर वाइज बहुत बिजी साल है आपके लिए। बहुत फोकस्ड हो आप अपने करियर पर, आप कुछ
क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ एक मास्टरी अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ चीज़ों पर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा है, आप उसे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो। तो करियर के मामले में मैं देख रही हूँ काफ़ी बिजी साल है आपके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्लो मूविंग एनर्जी है, तो आप प्रोग्रेस कर रहे हो अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर में। स्लो प्रोग्रेस है, स्लो मूवमेंट है, मगर स्टेबल है। तो ये साल आपके लिए काफ़ी स्टेबिलिटी ले आ रही है आपके लाइफ में। और फाइनली है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स फिर से एक पास्ट बैगेज की एनर्जी है जो आप रिलीज कर रहे हो, एक नई शुरुआत की तरफ आप जा रहे हो। तो 2025 में जो मुश्किल समय था आपके लाइफ में पास्ट में, वो सब आप छोड़कर एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग की तरफ जा रहे हो। तो वो एक मैसेज आपके लिए कांस्टेंट है कि एक नई बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। अब हम चलेंगे आपके रिलेशनशिप के तरफ और देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में क्या मैसेजेस है, रिलेशनशिप को लेकर आपकी क्या मैसेजेस है। और रिलेशनशिप जब मैं कहती हूँ तो ये फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, पार्टनर के तरफ हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये रोमांटिक ही हो। बच्चों के तरफ रिलेशनशिप वो भी हो सकता है। तो रिलेशनशिप अगर हम देखें तो पेज ऑफ कप्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स दो ऐसी नई एनर्जी है, ये न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी है। पेज जो है वो मैसेजेस की एनर्जी है, नई शुरुआत की एनर्जी है, क्रश इन्फैचुएशन की एनर्जी है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक क्यूरियोसिटी की एनर्जी है। तो आपके तरफ बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज आ रही है, नई बिगनिंग्स आ रही है, नई फ्रेंडशिप हो रही है, नए लोगों से आप मिल रहे हो। यहाँ पे एक इन्फैचुएशन भी दिख रहा है, तो आप किसी को पसंद भी कर रहे हो, कोई इंटरेस्टिंग सा पर्सन से भी आप मिल रहे हो। अब किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे जो है एक्वेरियस एनर्जी। तो ये हालांकि आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो, मगर रिलेशनशिप के तौर से अगर आप देखोगे तो आप बहुत ज़्यादा डिटैच्ड लग रहे हो, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी में हो। इमोशंस के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो या फिर कनेक्टेड नहीं हो किसी के साथ। जो भी आप डिसीजंस ले रहे हो, जो भी आप जिसके भी साथ आप डील कर रहे हो, काफ़ी प्रैक्टिकल होकर डील कर रहे हो। जैसे मैंने कहा यहाँ पे क्यूरियोसिटी है, आप नए लोगों से मिलना चाहते हो, नए लोगों के साथ बातचीत हो रही है आपकी। मगर जनरली अगर आप देखो तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी एक डिसइंटरेस्टेड लग रही है। आपका ध्यान कहीं और है। शायद आप इमोशनली उतने कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हो अपने फैमिली के साथ या अपने रिलेशनशिप्स में या अपने फ्रेंड्स के साथ। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं मगर आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है कि शायद इन अपॉर्चुनिटीज में आपको कुछ ऐसा मिल जाए या कोई ऐसे फ्रेंड मिल जाए जो आपके लिए लाइफ लॉन्ग फ्रेंड बने। या फिर आप शायद हर पार्टी को मना करते हो या हर मीटअप के लिए मना करते हो, मगर शायद कोई एक ऐसे मीटअप में आपको बहुत मज़ा आए। तो हर अपॉर्चुनिटी को ज़ाया मत होने दीजिए। शायद इन अपॉर्चुनिटीज़ में कुछ ऐसा हो जहाँ पे आपकी लाइफ बदल जाए। तो वो चीज़ आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा टेकन फॉर ग्रांटेड एनर्जी भी है, जहाँ पे आपके पास फ्रेंड्स है, फैमिली है, लव्ड वंस हैं, मगर आप कहीं ना कहीं आपके डिसइंटरेस्ट के वजह से आप लोगों को लेट गो कर रहे हो, जो भी मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो सही नहीं है। तो आपको अपने रिलेशनशिप्स पर एक्स्ट्रा ध्यान देना है इस साल। आपके करियर के एनर्जी में देखते हैं क्या है। करियर में है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कोई आपको या तो गलत सलाह दे रहे हैं या फिर गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, आपसे झूठ कह रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये कोई ऐसी एनर्जी है जो आपके पीठ पीछे कुछ हो रहा हो और आपको पता ना हो। तो ये आपको संभलना है, सबको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है सब पे। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पे आप कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहे हो, कुछ इश्यूज या कुछ प्रॉब्लम्स को आप इग्नोर कर रहे हो। कुछ है जो आपको सॉल्व करना है मगर आप उसे लेट गो कर रहे हो, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये भी हो सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स आपकी करियर में है कि
इस साल आपको पेशेंटली वेट करना है, क्योंकि आपके रिवॉर्ड्स जो है आ रही है। आप जिस चीज़ में एफर्ट डाल चुके हो उस चीज़ का जो अवार्ड है, रिवॉर्ड है, वो सब आपको मिलने वाला है, मगर आपको पेशेंटली वेट करनी है ताकि वो आपके तरफ आए। ट्रैवल बहुत होने वाला है आपके लिए इस साल। मैं देख रही हूँ काफ़ी पैशनेट एनर्जी है, तो आपको पैशन भी होगा आपके मन में नई चीज़ों के लिए, नई एक्सपीरियंसेस के लिए। बहुत पैशनेटली आप अपने गोल्स को परस्यू करोगे, तो उन चीज़ों में बिल्कुल भी मैं कोई कमी नहीं देख रही हूँ। बहुत एक्साइटेड एनर्जी भी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और ये है एट ऑफ वॉन्ड्स, जो है फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी, आगे बढ़ने की एनर्जी, सक्सेस की एनर्जी, कम्युनिकेशन की एनर्जी। तो आपके करियर में मैं देख रही हूँ काफ़ी कुछ आगे बढ़ रहा है, काफ़ी प्रोग्रेस है, काफ़ी फॉरवर्ड मूवमेंट है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए चैलेंजेस में क्या है। 2025 चैलेंजेस आपके लिए क्या होगा। चैलेंज में है एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो चैलेंज में है आपके लिए एस ऑफ कप्स, नई बिगनिंग प्यार में। तो यहाँ पे मैंने जैसे कहा इन्फैचुएशन है, क्रश है, मगर बस उसमें ही आप अटक गए हो, उसे आगे नहीं ले जा रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी थोड़ी सी डिसइंटरेस्टेड लग रही है। तो नई बिगनिंग्स तो हो रही है, मगर उसके बाद एक ब्लॉक हो रहा है आपके लव रिलेशनशिप्स में, वो सबसे बड़ी चैलेंज है आपके लिए। 3 ऑफ सोर्ड्स है, आप में से कुछ लोग रिसेंटली आपके लाइफ में एक ब्रेकअप हुई, या फिर 2024 में या उसके पहले कुछ तो ऐसा हुआ जहाँ पे बहुत डिसअपॉइंटेड हुए हो आप। तो आपके लाइफ में एक एंडिंग सा लग रहा है, आप उससे हील कर रहे हो, रिकवर कर रहे हो। तो ये आपके लिए चैलेंज है, क्योंकि शायद आपका ध्यान, आपकी जो एफर्ट है वो सब रिकवरी में जा रही है। आप रेडी नहीं फील कर रहे हो एक नई बिगनिंग के लिए। थोड़े से रिजर्व्ड हो आप, ज्यादा लोगों के साथ घुल मिल नहीं रहे हो, अपने ही सॉरी अपने ही शेल में हो, ओपन अप नहीं हो रहे हो। पैसों के मामले में भी आपको, आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको उसे कंट्रोल भी करना है। और 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, स्पॉटलाइट में हो आप, अप्रिसिएशन मिल रही है आपको अपने काम के लिए, मगर आप शायद इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हो। थोड़ा सा ईगो इश्यू भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ आपके लिए चैलेंज पोजीशन में है। आपके लिए एडवाइस क्या है, 2025 की एडवाइस है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले तो ये सोचना है, मतलब थोड़ी सी नेगेटिव थिंकिंग है आपकी लव को लेकर। उस थिंकिंग को, नेगेटिव थिंकिंग को आपको बदलना है। थोड़ा लो कॉन्फिडेंस लग रहा है, आपको लग रहा है कि प्यार आपके लिए नहीं है, रिलेशनशिप्स आपके लिए नहीं है, मगर वो सही नहीं है थिंकिंग। शायद आपका टाइमिंग सही नहीं था पहले, मगर अब ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको एक नई बिगनिंग दे रही है, मगर आप उसे मना कर रहे हो। तो पहले तो आपको अपनी नेगेटिव थिंकिंग को चेंज करनी है, उसे पॉजिटिव करना है। दूसरी बात यह है कि आपके लाइफ में पहले पास्ट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे थे, आपके बारे में गलत कह रहे थे। बहुत, ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या पार्टनर हो सकते हैं, मगर ये नेगेटिविटी की वजह से आप बहुत नाखुश थे, आप बहुत डिसअपॉइंटेड थे। उस चीज़ से आपको बाहर आनी है, और यूनिवर्स कह रही है ऐसे लोगों से थोड़ा सा आपको डिस्टेंस रखना है, इनके साथ आपको ज़्यादा कांटेक्ट अगर आप नहीं रखोगे तो भी चलेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। यूनिवर्स कह रही है कि क्योंकि आपके लाइफ में इतनी डिसअपॉइंटमेंट्स हुई है, आप अपने पर्सनल लाइफ पर भी ज़्यादा आपका ध्यान नहीं है। आप उस रिलेशनशिप, जो अच्छी रिलेशनशिप्स है, उससे भी आप पीछे हट रहे हो। आपके फैमिली के साथ आप ज़्यादा वक्त स्पेंड नहीं कर रहे, बातचीत नहीं हो रही। तो ये भी आपको बदलना है, क्योंकि आपके जो फैमिली है वो आपको बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे स्टेबिलिटी उनके वजह से है आपके लाइफ में। और यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स। दूसरे लोगों के साथ डील करते वक्त आपको संभलना है, टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईगो की जब बात है उसे आपको साइड में रखना है, और एक टीम होकर एक साथ आपको दूसरों के साथ काम करना है।
तो सॉरी, यहाँ पे बहुत कंस्ट्रक्शन की काम हो रही है, तो इस वजह से बैकग्राउंड नॉइज आपको अगर सुनाई दे तो प्लीज उसे इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आउटकम। वर्गो, आउटकम है आपके लिए 6 सॉर्ड्स, सन और है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आउटकम काफी पॉजिटिव है आपके लिए। आप कामो वाटर्स की तरफ जा रहे हो, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। तो जो भी मुश्किल समय है आप उसे 2025 2024 में छोड़ के आगे बढ़ रहे हो स्टेबिलिटी की तरफ। आपके लाइफ में काफी खुशियां है 2025 में, बहुत एबंडेंस है, खुशियां है, क्लैरिटी है, और एक सोलमेट कनेक्शन भी है, लियो एनर्जी। और फिनेंशियली आपके लाइफ में बहुत प्रोग्रेस होने वाली है, बहुत एबंडेंस आ रही है। आप में से कुछ लोग एक बहुत बड़ी लग्जूरियस परचेज करने वाले हो 2025 में, वो भी मैं देख रही हूँ। तो चलिए देखते हैं ऑरेकल मैसेज कार्ड्स क्या कहती है आपसे। हैव कॉन्फिडेंस। देखिए यूनिवर्स भी कह रही है कि आपको कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। स्ट्रेंथ, बैलेंस, प्रिपेयर, ट्रैंक्विल, जो भी हो, चैलेंजेस हो, उसे आप उससे आपको डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, बस कॉन्फिडेंस रखना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि बैलेंस के साथ आप आगे बढ़ पाओगे, इनर स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ पाओगे। तो यही है आपके लिए रीडिंग वर्गो। आई होप ये रेजोनेट करे, आपसे करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरी डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं फिर से आऊंगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।